यह कहानी आज से 10 साल पहले की है। तब मैं अपने दोस्त मनोज के साथ उसके घर ओडिशा के बीचों बीच बसे गांव परसौनी गया था। वहां हम कॉलेज की छुट्टी में गए थे। उसके गांव जाने के लिए हमने गाड़ी पकड़ी। मनोज रास्ते में अपने गांव के किस्से बताने लगा और किस्से सुनते हुए कब शाम हो गई कुछ पता ही नहीं चला। फिर जंगलों के बीच जिन रास्तों पर हम जा रहे थे उनकी बात बताते हुए बोला, जानते हो रवि, इस सुनसान सड़क पर शाम के वक्त कोई नहीं आता। हाँ, शाम का यह अंधेरा और ये घना जंगल, कोई भला क्यों आएगा यहाँ? नहीं, ये रास्ता दिन के समय भी ऐसे ही सुनसान रहता है क्योंकि यहाँ वो रहती है। तभी अचानक ड्राइवर ने मनोज को डरी और सहमी आवाज में कहा, अरे साहब, उसका नाम मत लीजिए। रात का ये पहर इसके लिए बहुत ही ताकतवर होता है। पहले हमें सुरक्षित घर पहुंच जाने दीजिए। ड्राइवर की ऐसी हालत देख मुझे भी थोड़ा डर लगा था। उसकी बातें सुनकर मैं उन जंगलों को गौर से देखने लगा कि तभी मुझे कुछ दूर पर एक औरत की परछाई दिखी, जैसे वो किसी के आने का इंतजार कर रही। उसकी आंखें जंगल में फैले धुंध को चीर कर हमें देख रही। मैं डर गया और तभी मैंने मनोज को उस औरत को दिखाने के लिए बुलाया, मगर तब तक वो औरत गायब हो चुकी। लगभग 1 घंटे के बाद हम सही सलामत घर पहुंच गए। मैं उसकी आंखों को भुला नहीं पा रहा था। मनोज ने मुझे ऐसा समझाया कि मुझ पर उसके कहानियों का असर हुआ है और वो सब मेरे मन का वहम है। मुझे भी लगा कि हो सकता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। दरअसल हम गांव मनोज के बड़े भाई सनोज की शादी में गए थे। वहाँ मैंने देखा कि मनोज के सभी रिश्तेदार थे मगर उसके चाचा और चाची नहीं थे। अभी मैंने मनोज से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि कुछ दिन पहले ही उसके पिता और चाचा के बीच एक जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था और तभी से वो नाराज है। लेकिन शादी वाले दिन सनोज भैया की अचानक तबीयत बिगड़ गई और देखते ही देखते शाम तक उनकी मृत्यु हो गई। पूरे घर में मातम छा गया। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हो गया। मैं भी अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रहा था, मनोज को सांत्वना देकर, मगर ऐसी परिस्थिति में भी मनोज के चाचा कहीं भी दिखाई नहीं दिए। कुछ ही दिन बीते थे कि मनोज के मंझले भैया भुवन की भी उसी प्रकार मृत्यु हो गई जैसे कि बड़े भाई सनोज की हुई थी। मनोज के पिताजी तो पूरी तरह से टूट गए थे। आखिर 2 जवान बेटे खो गए थे। उन्होंने एक ही हफ्ते में इस बार उसके चाचा आए थे। मनोज के पापा को थोड़ी राहत उनके आने से। फिर कुछ देर बाद किसी काम से मैं मनोज के कमरे में गया, पर मैंने कुछ अजीब सी चीज देखी। वो जंगल की परछाई मनोज के कमरे में थी। बिखरे हुए लंबे गीले बाल, बिल्कुल सफेद रंग की चमड़ी, सड़े हुए पैर और वो भयावह आँखें मनोज के कपड़ों को ऐसे सूंघ रही थी मानो कुछ खोज रही हूँ। मैं डरा हुआ उसे देख रहा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की पर मैं चिल्ला नहीं पाया। मुझसे भागा भी नहीं जा रहा, जैसे कि मैं जम गया था वहाँ। तभी अचानक उसने देखा और देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी वो मुस्कुराहट आज भी सोचता हूँ तो शरीर में कपकपी जाग जाती है और वो वहाँ से खिड़की से चली गई। मैंने तुरंत जाकर उसके घर वालों को इस बारे में बताया, पर किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं, मगर जल्द ही वो मेरी बात मान गए। जब उन्होंने जंगल की मिट्टी मनोज के कमरे में देखी, मगर गांव के लोगों के मन में अभी भी कुछ शंका थी। इसके बारे में मैंने जब मनोज से पूछा तो उसने एक कहानी सुनाई। करीब 25 साल पहले गांव में एक डायन का आतंक था। वो छोटे बच्चों का शिकार करती थी। तभी मनोज के पिताजी और चाचा जी ने एक बहुत ही सिद्ध बाबा को गांव में बुलाया और उस डायन को गांव से जंगल में भगाया था। मगर बाबा ने यह चेतावनी दी थी कि तब तक ही जंगल में है जब तक कोई मनुष्य इसे खुद जंगल से गांव न लाए। अब सवाल ये है कि किसी ने जानबूझकर उसे जंगल से गांव में बुलाया है या कोई और बात है? क्या दोनों भाइयों की मौत के पीछे किसी की साजिश है या एक संयोग है? मगर एक बात तो है, मनोज की जान को खतरा है उस डायन से। सबका जवाब मिलेगा दूसरे भाग में, बस थोड़ा इंतजार करो।